नमस्कार, मैं हूं ऋतु और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम चक्रव्यूह। 2027 में यूपी के तख्त पर कौन बैठेगा, इसकी बिसात अभी से बिछ चुकी है। एक तरफ 2024 के सबक से अपनी सोशल इंजीनियरिंग को धार देती बीजेपी, तो दूसरी तरफ पीडीए के चक्रव्यूह, युवाओं के मुद्दे और 2024 की बढ़त के दम पर सत्ता में वापसी का हुंकार भरती हुई समाजवादी पार्टी का रुख। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। मायावती का कोर कैडर, चंद्रशेखर आजाद का उभार और जयंत चौधरी का गणित किस करवट बैठेगा, यह तय करेगा कि 2027 में कमल फिर खिलेगा, साइकिल रफ्तार पकड़ेगी या कोई और तीसरा कौन बाजी मार जाएगा। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा शो चक्रव्यूह। यूपी में चुनावी बयार ने अब सियासी तूफान का रूप ले लिया है। जी हां, इस जंग के सबसे बड़े खिलाड़ी यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों की कीलेबंदी पर सीधी चढ़ाई कर दी है। में 60 दिन, 18 मंडल और 100 विधानसभा सीटों तक सीधी धमक। ये सिर्फ दौरे नहीं बल्कि लखनऊ से दिल्ली तक का वो चक्रव्यूह है जिसने अखिलेश यादव से लेकर मायावती तक खेमे में हलचल तेज कर दी है। एक तरफ जनता दरबार से ऑन द स्पॉट फैसले, तो दूसरी तरफ माफियाओं पर मिट्टी में मिला देंगे वाला गरजता हुआ प्रहार। जब सीएम योगी का यह एक्शन मोड विपक्ष की नींद उड़ा रखा है, तभी लखनऊ में भी गलियों में आवाज गूंज रही है, यूपी में सब चंगासी। लखनऊ की जनता का क्या मूड है, चलिए आपको ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हर तरह से बोल रहा है, योगी जी का काम बोल रहा है। योगी जी जनता से संवाद कर रहे हैं। प्रतिनिधि हम तो कहेंगे कि महाराज जी फिर आए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2027 का चुनाव होने में अभी महज कुछ ही महीने बचे हैं, लेकिन सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ की सक्रियता ने सभी विपक्षी दलों की चिंता बढ़ा दी है। महज 2 महीने में 100 से ज्यादा विधान क्षेत्रों का दौरा, 18 मंडलों के साथ बैठक और विकास कार्यों के साथ कानून व्यवस्था जैसी समीक्षा बैठक की है। और आंकड़ों की बात करें तो विपक्ष इन आंकड़ों से बेहद दूर यानी 1 पर है, जहां 100 का आंकड़ा पार करते हुए योगी आदित्यनाथ लगातार दौरे कर रहे हैं और विपक्ष को निशाने पर ले रहे हैं। इन्हीं चीजों को लेकर हम लोगों से बात करेंगे। आखिर योगी आदित्यनाथ ग्राउंड पर हैं तो विपक्ष आखिर सोशल मीडिया पर क्यों एक्टिव है। भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सार्थक है। देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ लगातार दौरा कर रहे हैं। 2 महीने का आंकड़ा देखा जाए तो 100 से ज्यादा, पर सपा बसपा सोशल मीडिया पे ही एक्टिव, ऐसा क्यों? मजबूरी है, अब क्या करें, दौरा तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जब इतना डिजिटलाइजेशन सारी सब चीज़ हो गई हैं तो ग्राउंड लेवल पे जाके दौरा करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिजिटल तो भाई कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी छप सकता है। अब सीजेपी वालों को देख लीजिए, बहुत सारी रीलें कट जाती हैं उल्टी सीधी कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। ग्राउंड रियलिटी पे जाकर के चीज़ें करना ज़्यादा अच्छा रहता है। कनेक्ट कर रहे हैं पब्लिक से, तो चीज़ें एग्जैक्ट पता चल रही हैं हो क्या रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, वो भी पब्लिक भी उनके बारे में जान रही है, वो क्या चाहते हैं। यही सब चीज़ें ग्राउंड रियलिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जो कि योगी जी कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। सपा तो तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार है, पेपर लीक है, ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं, पर आंकड़े वो इस हिसाब से देखा जाए तो जो इनके बता रहे हैं कि उनको पिछली बार ही उन्होंने शायद एक गाजियाबाद की दादरी में उन्होंने रैली की थी, उसके बाद कोई रैली नहीं की है। अरे तो वो जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, उनकी सरकार में कौन सा भ्रष्टाचार कम था भाई? उनकी सरकार में भी तो था, यादवों का बोलाबाला था, सब कुछ था, सारे भ्रष्टाचार चल रहे थे। पेपर लीक की बात करें तो उनकी सरकार में क्या पेपर लीक कभी नहीं हुए तो हैं, बिल्कुल हुए हैं। तो वही चीज़ है, अब उनके पास एजेंडा तो कुछ है नहीं, जो एजेंडा चल रहा है उसी एजेंडा पे उन पर ब्लेम्स कर रहे हैं, बस ब्लेम गेम चल रहा है सारा और कुछ नहीं। एजेंडे पे काम चल रहा है और एजेंडे पे ही आगे की तैयारियों में जुटा। सर, लगातार विपक्ष जो है सोशल मीडिया, एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पे दिख रहे हैं और योगी आदित्यनाथ देखिए लगातार 2 महीने से विभिन्न विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे गाजीपुर हो, मऊ हो, बुंदेलखंड का हो, झांसी हो, आगरा हो, हर जगह दौरा कर रहे हैं। और आंकड़े बता रहे हैं कि 100 से ज़्यादा अब तक विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और अखिलेश और बसपा सुप्रीमो मायावती कहीं दिख नहीं रही है। वो कैसे दिखेंगे? वो अपने घर से खाली हों तब तो दिखेंगे। उनको सारी सीटें तो घर वालों को ही दे रखी है। सारी सीटें क्या दे रखी है? घर वालों को ही दे रखी कौन? है। सपा वाले? सपा वाले। अच्छा, तो भैया फिर घर में ही बिजी रहेंगे, पब्लिक के लिए टाइम कहाँ होगा उनके पास? जिसके पास पब्लिक के लिए टाइम है वो पब्लिक के लिए है और पब्लिक के पास पहुँच भी रहा है और टाइम टू टाइम पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्ट भी कर रहा है।
जो कि जरूरी है, होना भी चाहिए, तभी ग्राउंड संवाद जरूरी है। संवाद जरूरी है, बातचीत होगी तभी चीजें पता चलेंगी और उनका सोल्यूशंस भी होगा। तो बाबा ये कर रहे हैं, बाबा अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा अच्छा, ये बातें कहते नजर आ रहे हैं। भाई साहब एक हैं, भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम वैभव कुमार चंद है। वैभव जी, ये जो सर थे वो कह रहे हैं कि ये परिवार वालों को ही टिकट देते हैं, वितरण करते हैं, और एक दिन सीएम योगी जी ने कहा था ये 12 बजे उठते हैं, 5 बजे जिम जाते हैं, 8 बजे किसी और मजलिस में चले जाते हैं, तो कहाँ संवाद करते हैं? नहीं तो सही कह रहे हैं, गलत कहाँ कह रहे हैं। वो बात सही कहते हैं योगी जी कि ये आप अगर योगी जी का कार्यक्रम देखिए तो रात तक दौरा करते हैं, सुबह तक जो है सुबह से ही फिर किसी न किसी क्षेत्र के कार्यक्रम में किसी न किसी जगह नज़र आते हैं। अखिलेश यादव जी हैं तो वो जो है कभी भी आपको 12, 1 या 2 बजे के बाद ही कहीं नज़र आएंगे, ट्विटर पे नज़र आएंगे, और अपने क्षेत्र जहाँ के वो सांसद हैं या बाकी जो जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ का भी दौरा वो पूर्ण रूपेण अभी आपको साल भर में 1-2 बार करते हुए शायद दिखें। सब जो जनता है वो चीज़ों को समझती है और अच्छी तरीके से समझती है कि कौन क्या कर रहा है, पब्लिक है, सब जानती है। तो जनता की राय आपने सुनी। अब बात सियासत की कर लेते हैं। सियासत के कुरुक्षेत्र में रैलियों के आंकड़े एक चौंकाने वाली तस्वीर पेश कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धुआंधार जनसभाओं के साथ प्रचार के मोर्चे पर एक तरफा बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं विपक्षी खेमा खामोश नजर आ रहा है। अखिलेश यादव की आखिरी बड़ी सभा मोर्चे की सबसे याद की जो लिस्ट है उसमें शामिल है, मार्च की यादों में सिमट गई है। तो मायावती का चुनावी हाथी पिछले साल से ही खामोश है। रैलियों के इस गणित में 100 और 1 का ये भारी जो फर्क है कहीं ना कहीं आखिर इस सियासी तूफान का बड़ा संकेत भी दे रखा है। क्या रणनीति है और क्या इसके पीछे बड़ी सुस्ती बताई जाए? ग्राउंड जीरो पर जनता की क्या राय है, देखिए। राजा जी, चुनावी माहौल अब शुरू हो गया है। अब तो देख ही रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। बाबा जी बहुत सारे रैलियां कर रहे हैं, अखिलेश केवल होल्डिंग लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? हालांकि बाबा जी अभी 2 महीने में करीब 100 से ज़्यादा रैलियां कर चुके हैं, और ये जो अखिलेश जी हैं मार्च में किए तो बसपा सुप्रीमो मायावती शायद अक्टूबर में करी थी, उसके बाद एक्टिव नहीं दिख रहे हैं। आप लोग कैसे देख रहे हैं? किनको? पॉलिटिकल पार्टीज को। सब अपने जगह पर सब कोई अच्छे हैं जी। नहीं तो क्या लग रहा है जो जैसे मुद्दे जो चल रहे हैं, चंदा चोरी, भ्रष्टाचार, ये सब गलत है, गलत है। जो भी कह रहा है कि चंदा चोरी हो गया, भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार सही चल रहा है, यही हम कहेंगे। सरकार ठीक चला रहा है, योगी जी महाराज ठीक चला रहे हैं। लोगों से मिल भी रहे हैं, बता रहे हैं कि सपा सरकार में किस तरह से गुंडाई हुआ था। हाँ, जो हुआ था तो वो जाने, उस समय वो जाने लोग, हम लोग कहाँ वहाँ पहुँच पाएंगे सरकार के में। लेकिन अभी जो सरकार चल रही है बढ़िया चल रही है, सरकार बढ़िया चल रही है। क्या क्या पसंद है सरकार के? जो भी काम इनका पसंद है, चोरी चुहाड़ी नहीं हो रहा, छिनतई नहीं हो रहा है, हर एक चीज़ की व्यवस्था सही है। महाराज जी के आने से बहुत बढ़िया है, कोई चीज़ में दिक्कत नहीं। हम तो कहेंगे कि महाराज जी फिर आए, फिर आ जाए, मतलब हैट्रिक। हाँ, हैट्रिक लग जाए। हाँ, हैट्रिक लग जाए। हाँ, हाँ, वो सही आदमी है। हाँ, किसी का पक्षपात नहीं करते हैं, जो गलत है उसके लिए गलत है और जो सही है वो सही है। हाँ, नहीं तो ये तो सपा वाले कह रहे हैं कि कुछ विकास ही नहीं हुआ इनके। नहीं, अब कोई दूसरे आदमी तो कहवे करेगा कि उनका विकास नहीं हुआ। कहाँ नहीं विकास हुआ, जाके देखिए। हाँ, हर एक जगह विकास किए हैं। हाँ, विकास, और इनसे जनता सब खुश है जी, इनसे जनता खुश है। जो भैया अपना नाम बता दीजिए। राम सिंह। भैया कह रहे हैं कि बाबा जी के राज में सब कुछ खुश एंड खुशहाल है। सही है, सही है। हाँ? सही है, सही है। तो क्या लग रहा है इस बार कौन सरकार? वही योगी जी आएंगे, और कौन आएगा? क्या क्या भरोसा आपको मिलता, क्या मतलब दिखता? भरोसा क्या, जनता खुद ही जो सुन रही है। और बात उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर हम कर रहे थे, जिसके बाद बड़ा प्रश्न उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश के इस सियासी महासमर में विपक्ष का सारा गणित फेल हो गया है?
एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ताबड़तोड़ जमीनी प्रचार विरोधियों के लिए सिरदर्द बन गया है, वहीं दूसरी तरफ सपा और बसपा के दफ्तरों से उठते सवाल अब जनता की जुबान पर है। आखिर क्यों मायावती का सियासी दांव सिर्फ सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गया है, जब चक्रव्यूह की टीम ने लखनऊ की सड़कों पर आम जनता और युवाओं की नब्ज टटोली तो क्या निकल कर आया सामने? चक्रव्यूह की इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। चुनावी बयार है और ऐसे में लोगों से बात करना भी बेहद जरूरी है कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या सोचते हैं और किन राजनीतिक पार्टियों की किन बातों पर विश्वास करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है। विवेक जी, मोबाइल वाइल बड़ा देख रहे हैं आजकल, है? हाँ जी। सोशल मीडिया का ज़माना है। हाँ, सोशल मीडिया का ज़माना है। तो ऐसे में एक आंकड़ा निकल के आया है कि सोशल मीडिया पे केवल विपक्ष के लोग केवल अभी तक एक रैली किए हैं और योगी आदित्यनाथ बाबा जी ने अभी तक 18 मंडल को साधते हुए 100 से ज़्यादा रैलियों को संबोधित किया है। जी जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाली सरकार है। यहाँ पे काम होता है और काम दिख भी रहा है, विकास आपको दिख भी रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अदर पार्टियाँ अपना देखें, भाजपा की सरकार आगे भी काम करती रहेगी, हमेशा रहेगी। अच्छा सुशासन की सरकार है, बेहतर विकास हो रहा है। और विपक्ष के लोग तो बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, चोरी, चंदा चोरी। देखिए विपक्ष के लोग का काम ही वही है, उनको आरोप लगाने के अलावा कुछ आता भी नहीं है। तो सरकार जो काम कर रही है वो सबको दिख भी रहा है। आप इधर देखेंगे तो कई सारे काम हुए हैं, डेवलपमेंट भी हो रहे हैं, हर जगह विकास हो रहा है। सरकार सही है, सरकार यही आएगी भी। और जाहिर सी बात है कि कैसे देखते हैं विपक्ष की बातों को? विपक्ष की बातों को हम लोग देखिए, हम लोग काम देखते हैं, विकास देखते हैं। विपक्ष अपना जो कर रहा है वो करेगा और उसका जो वो है तरीका, वो उनका तरीका वही रहेगा। बाठी चोखे की दुकान है, हमेशा यहाँ पे लोगों का हुजूम और भीड़ लगी रहती है। क्या भैया, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाठी चोखा बलिया का बन रहा है? हाँ जी। अच्छा। बलिया का नहीं, मैं गोरखपुर का ही हूँ। अच्छा। और मेरा धंधा बढ़िया चल रहा है। चोखा बाटी मेरा बहुत बढ़िया चल रहा है। अब लोग तो कहते हैं व्यापारी परेशान है, हफ्ता वसूली हो। मैं तो ठीक हूँ। हाँ। इस सरकार में मैं ठीक हूँ, मेरे चोरी चमारी नहीं है। दूसरी बात, कोई हम आ जाते थे फ्री खाने, वो तो सब बंद है। धांधलेबाजी तो नहीं है। मेरा चकाचक है, चल रहा है बढ़िया काम। और क्या, तो बाबा जी के राज में सब कुछ ठीक है? हाँ, सब कुछ ठीक है। हाँ, मेरा तो धंधा भैया बहुत बेहतरीन चल रहा है। मैं खुशहाल हूँ इस सरकार में, बस ठीक। हाँ। पहले से ज्यादा कमाई भी होती होगी? जी हाँ, हो रही है, क्यों नहीं हो रही। अरे जो इनको ये वो असूली फसूली करते थे वो तो कम से कम बंद है। क्या देख रहे हैं, क्या राजनीतिक करवट क्या देख रहे हैं? बीजेपी को कैसे देख रहे हैं, विपक्ष को कैसे देख रहे हैं? कुछ अपना आइडिया बताइए। सही है, दोनों सही हैं, ऐसा नहीं है। बीजेपी हो जाए जो, देखिए ओवरऑल यूपी में अपना क्राइम कम है, मतलब बहुत कुछ बेनिफिट्स है और सरकार अच्छा काम कर रही है। और ऐसा नहीं, पहले जो सरकार है जिसमें क्राइम था वो चीज़ नहीं ना, तो बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी हम लोग जॉब करते हैं तो उतना अपनों से डिपेंडेंसी भी नहीं है। बाकी ओवरऑल सब कुछ ठीक है। और यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।